सती अनुसुईया महर्षि कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता था। अनुसुईया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनुसुईया। महर्षि अत्रि उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी सती अनुसुईया की पति भक्ति की प्रसिद्धि को सब जानते हैं। सती अनुसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। सती अनुसुईया की एक रोचक कथा है। नारद जी जब लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया, तब इन तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पातिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उनके पास भेजा। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं गए हुए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया ने जैसी आपकी इच्छा, यह कहते हुए यतियों पर जल छिड़क कर तीनों को 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। तब अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद ने विनयपूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गईं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थीं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इनको ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले शिशु इतनी गहरी निद्रा में सो रहे थे, इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या
अपने पति को नहीं पहचान सकती? कृपया आप हास्य का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुईं। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय का रूप धारण किया। उक्त कथा को दत्तात्रेय के जन्म से जोड़कर भी देखा जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के पास बारी बारी जाकर कहा, तीनों देवियों, अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनुसुईया के पातिव्रत्य की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु भेष बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर पहले तो देवी अनुसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है, तीनों साधु 6-6 माह के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आईं और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया ने अपने पातिव्रत्य धर्म से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। चित्रकूट में सती अनुसुईया का आश्रम मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। यह आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा है। चारों ओर से हरे भरे स्थानों से घिरा हुआ है। यहाँ पर्याप्त खुला स्थान है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया था। स्थान के पवित्र रास्ते और आंगन में शांति का वातावरण बना रहता है। जय श्री हरि। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री हरि।